फाइनल टेस्टिंग ऑफ सब असेंबली। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सब असेंबली कंपोजर में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सब असेंबली, अगर लास्ट लेक्चर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इस सब असेंबली को क्रिएट किया है जिसमें स्लोप है, और पहले हमने सिर्फ एक लेन बनाया था, लेकिन उसके बाद हमने स्लोप भी इसका क्रिएट किया है। कट और फिल की कंडीशन भी डाली हुई है, तो ये कट और फिल की कंडीशन है, ये आप लास्ट लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हुआ। तो अब हम जाएंगे इसके पैकेट सेटिंग में। यहाँ पे नाम हम रख लेते हैं, इसका पहले 1 था तो अब माई लेन 2 के नाम से मैंने यहाँ पे रख दिया। इसमें स्पेस कुछ नहीं चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ रख सकते हैं स्पेस, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सेव एज करके अपनी जगह पे सेव कर दें। मैंने ये लेन सेव कर दी है, तो ये मेरे पास अब लेन आ गई है। तो अब हम ऑटोकैड सिविल 3D में जाते हैं और यहाँ पे देखें, अगर कोई भी आपके पास नई असेंबली आपने इंपोर्ट करनी है तो आप सिंपल आप एक यहाँ पे न्यू टैब पैलेट बनाना चाहते हैं, एक नया स्पेस बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है माय सब असेंबली के नाम से, तो मैं उसी में जाके अपनी नई असेंबली इंपोर्ट करता हूँ। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है इंपोर्ट सब असेंबली। इसमें चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी फाइल लोकेशन पे चला जाऊँगा और ये देखेंगे मैं अपनी असेंबली जो 2 नंबर थी उसको ओके करके यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। वार्निंग इसलिए कि मैं एक मरतबा लेकर आया था, इसलिए वो आपके पास अगर फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं तो ये वार्निंग नहीं आएगी। आपके पास असेंबली 1 और 2 नंबर पहुंच गई है। तो अब इसकी जो प्रीवियस असेंबली है वो मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मेरे पास अब नई असेंबली ना रहे। अब इससे पहले कि हम नए असेंबली को क्रिएट करें तो एक मरतबा कॉरिडोर को रीबिल्ड करेंगे ताकि हमारा कॉरिडोर एक्चुअली ख़त्म ही हो जाए, ताकि अब हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो असेंबली है वो नई असेंबली न्यू असेंबली हम लेकर आए हैं। डेफिनेटली तो कुछ एरर आएगा क्योंकि उसको असेंबली नहीं मिल रही है, तो ये रीबिल्ड कॉरिडोर में उसको कुछ नहीं मिला है, तो इसके लिए ये कॉरिडोर ख़त्म ही कर दिया है। अब हम जाएंगे वापस असेंबली में और नई असेंबली ये जो है, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसकी, ये वही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें जो इनपुट और आउटपुट में हमने रखी हुई हैं वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो इसलिए इनपुट और आउटपुट हम बनाते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहे उनको चेंज करने का। तो असेंबली हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने कुछ चेंज नहीं कर रहे और यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया राइट और लेफ्ट, तो हमारे पास अब जो असेंबली आई है उसमें देखें डिच बनी हुई है और जो मैक्सिमम वाली चीज़ें हैं वो लेकर आ गया है। तो अब हम जाते हैं रीबिल्ड कॉरिडोर को। अब कॉरिडोर तो है नहीं, रीबिल्ड नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम अपना नया कॉरिडोर बनाएंगे। होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉरिडोर है ये इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप रीबिल्ड कॉरिडोर को न्यू कॉरिडोर में को आप करेंगे। क्रिएट कॉरिडोर का ऑप्शन आएगा, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये इसका बेसिक स्टाइल है, आप इस अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल का स्टाइल है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट है, अगर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट होगी रोड की तो वो लेकर आएगा, अगर एक ही है तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन कॉरिडोर है और एग्जिस्टिंग है, तो मैं ये डेफिनेटली प्रोफाइल मेरा डिज़ाइन वाला लेगा। असेंबली के आप जितनी भी असेंबली क्रिएट की होंगी वो आपको सारा दिखा देगा। मैंने 3 की हुई हैं, तो मैं जो मेरा असेंबली अब यूज़ करने वाला हूँ वो माई असेंबली है, तो वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और ये जाके टच किधर होगा, ये डेफिनेटली ईजी या एग्जिस्टिंग ग्राउंड या ग्राउंड लेवल में होगा सरफेस, तो मैंने टारगेट सरफेस इसको दे दिया है। आप अगर लास्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने एक यहाँ पे एक टारगेट सरफेस बनाया था। वो इसलिए बनाया था एक्चुअली, ये इसके साथ आप नाम सेम ना भी हो लेकिन इसमें क्रिएट किया हुआ होगा तो वो आपका इंपोर्ट होगा। इसके बाद इसको ओके कर देंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब आपके पास ये टारगेट आ गया है। यहाँ पे आप और टारगेट भी सेट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये हम कॉरिडोर के सब्जेक्ट में डिटेल से लेक्चर हमारे मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप पीछे जाके इसके लेसन कारण होगा, उस लेसन के नाम से आप तरतीब से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ हमारा सब असेंबली क्रिएट करना है, तो हम इसको ओके करेंगे तो रीबिल्ड कॉरिडोर का ऑप्शन आएगा और हमारा अब नया कॉरिडोर रीबिल्ड हो गया है। अब देखेंगे हमारे पास कुछ जगह पे यहाँ पे फिलिंग है, ये कुछ एरिया
फिलिंग का है और ये एरिया कुछ कटिंग का है। कटिंग का क्यों है? क्योंकि अब ये देखें, ये जो है 50 सेंटी की यहाँ पे डिच है। अगर हम चले जाते हैं ऑब्जेक्ट व्यूअर पे तो वहाँ पे हमें और कुछ ईजिली नज़र आ जाएगा कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से मैं इसको लेकर आता। ये देखेंगे हमारी ये वो डिच है, जो स्लोप के बाद ये डिच है, उसके बाद ये जाके एग्जिस्टिंग ग्राउंड में टच हो गया है, तो ये पूरा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिल है तो फिल में कोई डिच नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फिर कट है। अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तब भी आप अपनी मर्जी से कोई एरिया देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इसको अभी हमारी पता चल गया कि हमारे पास कट और फिल है। एक हमने कंडीशन लगाई थी इसमें कि फिल कंडीशन अगर इतनी तक हो तो जाए, और उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि उसके बाद ये फिल ना करे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी चेन एज बनती है, ये 420 यहाँ पे फिलिंग है और ये एक लास्ट में फिलिंग है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो फिलिंग दिखाया हुआ है, ये फिलिंग मुझे लगता है कि हमारे पास लास्ट वाली जो फिलिंग है वो यहाँ पे फिलिंग कुछ ज़्यादा है। ये हमारी चेन एज बनती है 980 में। तो 980 में हम हमारी फिलिंग ज़्यादा देखते हैं कि कितनी है फिलिंग। ये हमारा 980 की चेनेज में 960 और 980, तो ये 3 मीटर का लेवल है। और ये हमारा प्रोफाइल है 9 मीटर और यहाँ पे है 5 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास कॉरिडोर नहीं बना है। ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके पास कॉरिडोर नहीं बना है। यहाँ पे कॉरिडोर है और यहाँ पे नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हम जाते हैं ऑब्जेक्ट व्यूअर में एक मरतबा फिर, और यहाँ पे देखें कि हमारा कॉरिडोर नहीं बना है, इसलिए कि हमारे पास ये सिर्फ लेन ले लिया है, स्लोप यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये हमने, आपको याद होगा, कंडीशन रखी थी 2 मीटर से फिलिंग ज़्यादा ना दिखाए, तो इसलिए यहाँ पे फिलिंग हमारा कॉरिडोर एज इट है। और यहाँ पे कोई ना कट का स्लोप दिया है ना फिल का दिया है यहाँ पे। उसके बाद कट और फिल का स्लोप दे रहा है। और यहाँ पे भी कटिंग का स्लोप है, यहाँ पे भी है, बाकी जगह यहाँ ये जगह पे फिलिंग ज़्यादा है। तो इस कंडीशन देने से ये फ़ायदा हो गया हमें कि हमें पता चल गया यहाँ पे फिलिंग ज़्यादा है। तो हम जाके इसकी VPI को देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि ये ग्रीन वाला एरिया फिलिंग दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें प्रोफाइल को। अगर आप डिज़ाइनिंग करें और किसी क्राइट एरिया में तो आप इसको नीचे कर दें। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि हम ग्राउंड से करीब 2 मीटर से हमें कम रखना है, तभी हमारा प्रोफाइल नज़र आएगा। तो अब यह अभी तक इसलिए नहीं आया है कि रीबिल्ड कॉरिडोर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ये कॉरिडोर को हम सिलेक्ट करेंगे जाके। तो हम रीबिल्ड कॉरिडोर में करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्लोप अब बन जाना चाहिए। अब ये देखें कि हमारा वो जो स्लोप था 2 मीटर, हमने इस प्रोफाइल को डाउन कर दिया। तो अब देखें कि हमारा ये जो है वो स्लोप बन गया है। और अगर ऑब्जेक्ट व्यूअर में भी जाते हैं तो ये जगह पे पहले स्लोप नहीं था और अब जो है वो थोड़ी सी फिलिंग हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी प्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा है ये साइड में और ये साइड में सही है। तो अब देखेंगे हमारा ये प्रोफाइल अब बन गया है। तो इस तरह से अगर आपको ये जो कंडीशन देने का ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई क्लाइंट की तरफ से कोई आपके पास क्राइटेरिया है, कोई एक्सीड फिलिंग आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन इस तरह से आप असेंबली में लगा के और आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये लास्ट कुछ लेक्चर हमारे थे कि अगर ये जो बिल्ट इन हमारे पास कुछ सब असेंबलीज मौजूद हैं, अगर इनके अलावा कोई आपके पास सेक्शन आ गया है तो उसमें कैसे आप उसको क्रिएट करें, अपनी सब असेंबली कैसे क्रिएट करें। जैसे अगर हम असेंबली में चले जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर होगा कि देखें ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन असेंबली है, उनके कर्व कुछ अजीब तरह से हैं और हमारे पास ये देखें कुछ और असेंबली है। तो इस तरह से अगर आप कोई अपनी असेंबली क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें आप कोई भी कर्व दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके, हमने एक मटेरियल दिया था, आप नीचे कितने भी मटेरियल दे सकते हैं। तो अगर इसके बारे में कुछ और आप चाहते हैं कि इसको और क्लियर करें और कर्व और किस तरह और कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। अगर कोई, मैं समझता हूँ अगर कोई ज़रूरत होगी कंटिन्यू करने की तो हम करेंगे, नहीं है तो हम कोई और टॉपिक लेके और अपने सिविल 3D के इन लेक्चरों की कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।